हेलो फ्रेंड्स, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी आपके लिए, तो आप लोग पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। नए हो तो विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की जो क्लास है और जो पेट से रिलेटेड कोई अपडेट है तो वो आपको टाइम पर मिलती रहे। आज का पहला क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले जो आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया था। ऑप्शन ए में दिया गया है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, बी है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, सी है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी और डी है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्वेश्चन किया गया है जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया था, तो ये किया गया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था। ऑप्शन ए है चंदेल, बी है प्रतिहार, सी है पाल, डी है गहड़वाल। आप लोग भी अपने आंसर करिएगा। देखिए पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर जो है गहड़वाल वंश का शासन था, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है, तो गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है, इसे जो है दिनार कहा जाता है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और गुप्त शासकों का युग जो है सिक्कों के इतिहास में स्वर्ण युग कहलाता है, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है। जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन ए है लेखन पद्धति, बी है उपवास द्वारा प्राण त्याग। तो संलेखना से तात्पर्य यही है, उपवास द्वारा प्राण त्याग। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है यहाँ पे बताना है। तो भारतीय पुरातत्व का जो जनक है वो जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को जाना जाता है। ए वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है 1833 के चार्टर एक्ट के कुछ प्रावधान थे, नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे जो कूट दिया गया है इसके आधार पे आपको यहाँ पे चयन करना है। तो फर्स्ट में अगर आप देखेंगे तो दिया गया है इसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। ये आपका जो है यहाँ पे फर्स्ट वाला जो दिया गया है ये सत्य है और सही उत्तर आपको बताना है। इसने गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित किया, ये भी सही है। इसने प्रेसिडेंसियों के कानून बनाने के अधिकार को वापस ले लिया, ये भी सही है। इसने फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया, ये भी सही है। यानी चारों आपका सही है। तो किस कूट में आप देख सकते हैं डी वाले में दिया गया है उपर्युक्त सभी, तो यही वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन किया गया है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले नेता कौन थे। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले नेता आपको बताना है। तो ये थे महात्मा गांधी। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो है 7 सितंबर 1931 को सम्मेलन शुरू हुआ था। जो आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 है, 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था। और इसमें अगर बात करें तो गांधी जी SS राजपूताना जहाज के 12 दिसंबर को जो है ये इंग्लैंड पहुंचे थे, जिसमें मदन मोहन राष्ट्रवादी दल के प्रतिनिधि और सरोजनी नायडू, मीराबेन, एनी बेसेंट भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी। और अन्य जो प्रमुख सदस्यों में जैसे मोहम्मद अली जिन्ना थे, आगा खां थे, घनश्याम दास थे, देवदास थे, अंबेडकर थे, महादेव देसाई थे, ये लोग भी सम्मिलित थे। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला है। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था। गांधी का अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक जो कदम था वो था चंपारण आंदोलन। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चंपारण आंदोलन जो है कब हुआ था, ये 1917 में। डेट भी ईयर आप याद रखिएगा, ये भी पूछ देता है। अगला क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल यहाँ पे पूछा गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि इससे पहले कि अगर आप लोगों ने क्लास ली होगी तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर आपने देखा होगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे पूछा गया 2023, 22, 21 का। तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था, तो ये था कर्जन। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका विभाजन की बात करें तो 16 अक्टूबर, डेट याद रखिएगा आप लोग, 1905 को जो है बंगाल विभाजन किया गया था। 16 अक्टूबर 1905 ये डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, और
12 दिसंबर 1911, ये डेट भी याद रख सकते हैं। 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द किया और कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया। जो घोषणा हुई थी 1911 में हुई थी, ठीक है। और ये घोषणा 1912 में लागू हो गई थी। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग दी थी 1912 में। और यहाँ पे जो है आपका कर्जन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया। ऑप्शन ए में दिया गया है लॉर्ड कैनिंग, बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी है लॉर्ड वेलेस्ली, डी है लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो यहाँ पे 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है उच्चतम लवणता पाई जाती है। उच्चतम लवणता अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मृत सागर में नहीं, लाल सागर में नहीं, महान साल्ट झील संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं, वान झील टर्की में। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें से जो सही नहीं वो बताना है, ठीक है। तो जहां भी नहीं वर्ड आएगा हमें उसे अंडरलाइन कर लेना है। ऑप्शन ए दिया गया है जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति प्रवर्ती गैस है, सही है। बी है अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है, यही आपका सही नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये सही नहीं है। शीत कटिबंध उभय गोलार्धों ध्रुवीय वृत्त एवं ध्रुवों के बीच उपस्थित है। जेट वायुधारा अधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातलीय मौसम दशाओं को प्रभावित करती है। तो आपको जो सही नहीं है वही बताना है, तो यही सही नहीं है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी वाला। अगला क्वेश्चन क्या गया है, लवड़ी जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। लवड़ी जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है हाइड्रोफाइट्स, बी है मीजोफाइट्स, सी है हेलोफाइट्स, डी है थैलोफाइट्स। तो लवड़ी जल में पूछा गया है उगने वाले पौधे जो है वो कहलाते हैं हेलोफाइट्स। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये आपको मैच करना है। सूची 1 का सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची सेकंड को यहाँ पे आपको मैच करना है। दिल्ली, मुंबई, जोधपुर, शिलांग। अगर यहाँ पे देखेंगे तो दिल्ली का हो जाएगा आपका अर्धशुष्क, दिल्ली का आपका होगा अर्धशुष्क यानी ए का 2 होगा। मुंबई का देखें तो उष्ण आर्द्र होगा, उष्ण आर्द्र थर्ड वाला। जोधपुर का अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा शुष्क, फर्स्ट आएगा। शिलांग का हो जाएगा आर्द्र फोर्थ। 2, 3, 1, 4 किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, 2, 3, 1, 4 सी वाला, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सही मैच करना है आपको। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। यहाँ पे ध्यान देना है कि आपसे द्वितीय पूछा है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछा है। तो फर्स्ट पे अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट पे आपका यूपी है, सेकेंड पे महाराष्ट्र है, सेकेंड पे आपका महाराष्ट्र है, और थर्ड पे अगर आप देखेंगे तो बिहार है, फोर्थ पे पश्चिम बंगाल है। यहाँ पे सेकंड पूछा गया है तो सेकंड पे आपका क्या है, महाराष्ट्र है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा, फर्स्ट पे आपका यूपी है, सेकंड पे महाराष्ट्र है, थर्ड पे बिहार है, और फोर्थ पे जो है पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पे द्वितीय वाला पूछा था तो यहाँ पे महाराष्ट्र करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एंट्री पोर्ट व्यापार से तात्पर्य है। एंट्री पोर्ट व्यापार से तात्पर्य जो है वो निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुओं से है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे मेल करना है। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तेल शोधक कारखाना और ये आपका राज्य दिया गया है। तो यहाँ पे तटीपाका का देखेंगे तो तटीपाका का आंध्र प्रदेश है, इसका 3 हो जाएगा। कोयली का देखेंगे तो इसका गुजरात है। नागापट्टिनम का देखेंगे तो ये तमिलनाडु है, इसका 2 हो जाएगा, इसका आपका 1 है। और नुमालीगढ़ का हो जाएगा असम 4। 3, 1, 2, 4 किस में है, किस ऑप्शन में आप देख सकते हैं 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4 बी वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं 3, 1, 2, 4 ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में कृषि जोतकर सुझाव दिया था। जोतकर का सुझाव दिया था, राज्य समिति ने दिया था। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैंक दर का आशय है। ऑप्शन ए में दिया गया साहूकारों द्वारा लिया जाने वाला ब्याज दर, बी है अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, सी है बैंकिंग संस्थान की लाभ दर, डी है केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर।
यहाँ पे क्वेश्चन आपसे किया गया है बैंक दर का आशय क्या है, तो ये केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन किया गया है अवमूल्यन तब अधिक कारगर होता है जब विदेशों में निर्यात मांग की लोच अधिक हो, बिल्कुल ए वाला ऑप्शन यहाँ पे 20 का ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायती गठित नहीं की जा सकती। ऑप्शन ए है 25 लाख, बी है 20 लाख, सी है 35 लाख, डी है 30 लाख। तो ये आपका है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा ग्राम खंड और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 20 लाख सही होगा, जहां जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वहां मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत का गठन नहीं किया जाता। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन किया गया है निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्री परिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है वो आपको बताना है। राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है, ये तो होगा। विधेयकों पर स्वीकृति देना इसी पे नहीं होगा, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे विधेयकों पर स्वीकृति देना, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया गया है नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए में दिया गया है भारत में प्रेसिडेंट है किंतु प्रेसिडेंसी नहीं है। कारण आ दिया गया है संविधान में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। तो यहाँ पे अब आपको इसका आंसर करना है। देखिए भारत में प्रेसिडेंटी है किंतु प्रेसिडेंसी नहीं है, ये सही है आपका। और आर दिया गया है संविधान में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है, ये भी सही है। लेकिन ये जो इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, नहीं सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है। इसमें से कौन सा जो है 6 मूल अधिकारों में से नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है समानता का अधिकार, बी है विरोध का अधिकार, सी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखेंगे तो समानता का अधिकार तो है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, विरोध का अधिकार नहीं है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। जो नहीं है वही आपको बताना था, ठीक है। समानता के अधिकार की बात करें तो ये 14 से 18 में वर्णित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो ये 23 और 24 में है। और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो ये आपका 25 से 28 में वर्णित है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे किया गया है हम न्यायिक पुनर्विलोकन की व्याख्या व्यवस्था देखते हैं। हम जो है न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है केवल भारत में, बी है केवल यूके में, सी है केवल यूएसए में, डी है भारत और यूएसए दोनों में। तो हम जो है न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था देखते हैं, भारत और यूएसए दोनों में देखते हैं, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है। सार्वत्रिक दाता जो होता है वो आपका होता है ओ होता है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ए बी को जो है सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है और इसको सार्वत्रिक दाता, तो ग्राही मान लीजिए इस बार पूछते तो ए बी हो जाएगा और अगर दाता पूछेगा तो ओ होगा, ठीक है। रक्त समूह की खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा, किसने, कार्ल लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी। डीएनए की द्विकुंडली संरचना जो है किसके द्वारा दी गई थी, तो ये दी गई थी आपकी वाटसन तथा क्रिक के द्वारा, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कब, 1953 में, इसे भी याद रखिएगा, 1953 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। ऑप्शन ए दिया गया नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, बी है नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी है सल्फ्यूरिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी है सिट्रिक अम्ल तथा बेंजोइक अम्ल। तो स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है, ये बनाया जाता है नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है, ये रेक्टिफायर द्वारा जो है परिवर्तित किया जाता है, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है पाइरहिलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है। पाइरहिलियोमीटर का प्रयोग जो है किसे नापने के लिए किया जाता है, तो ये सोलर रेडिएशन को नापने के लिए किया जाता है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा।
अब यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन है, मैथ को हम लोग स्किप करते हैं, इसको बाद में देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया, तुलसी द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड है? तुलसी दास द्वारा जो रचित है रामचरितमानस महाकाव्य में जो है में कितने कांड हैं ये आपको बताना है। तो इसमें जो है 7 कांड है, 7 कांड। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। और ये 7 कौन कौन है ये भी आप याद रख सकते हैं। बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है, उत्तर कांड है। तो आप ये 7 को याद रख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है, माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। लोहे के चने चबाकर, तो लोहे के चने चबाना यानी कि बहुत कठिनाई झेलना या फिर कठिन परिश्रम करना। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत कठिनाई झेलना, ए वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, इसका अर्थ आपको बताना है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। यहाँ पे शुद्ध वाक्य बताना है, राधा घर नहीं है। राम शुद्ध वाक्य आपको पहचान करना, राधा घर नहीं है, ये आपका शुद्ध तो नहीं होगा। और राम पाठशाला बैठा है, राम पाठशाला बैठा है, ये भी नहीं सही है। आप अवश्य सुने होंगे, ये भी नहीं होगा। मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर इसमें देखेंगे राधा घर नहीं है, राधा घर नहीं है, इसका क्या अर्थ निकल रहा है? राधा घर में नहीं है, ये करेक्ट होगा। राम पाठशाला बैठा है, राम पाठशाला में बैठा है। आप अवश्य सुने होंगे, आपने अवश्य सुना होगा, इसका करेक्ट होगा। यहाँ पे डी वाला करेक्ट होगा, ये तीनों नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अन्न और अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ का भेद का चयन कीजिए। अन्न और अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन करना है यहाँ पे आपको। तो अन्न अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब अनाज होता है, अन्य का मतलब होता है दूसरा। तो अनाज और दूसरा ये वाले ऑप्शन में ही आप देख सकते हैं, अनाज और दूसरा, ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है? सरस्वती शब्द का समानार्थी जो नहीं है वो बताना है, यानी 3 इसमें समानार्थी हैं, एक नहीं है, वो बताना है। तो सरस्वती का अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वागीश्वरी है, शारदा भी है, सुधी, वाणी ये भी है, सुधी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। सुधी जो है ये पंडित का पर्यायवाची शब्द है, तो यही नहीं होगा, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। तो ये था दोस्तों आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जो है इन सारे क्वेश्चन को रट लीजिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए क्वेश्चन के साथ, जो जिस तरह का पैटर्न आपके 2023 वाले एग्जाम में 4 शिफ्टों में पूछा गया है, 2022 में 2021 में पेपर सारा मैंने सॉल्व करवाया ही, आपने देखा ही है कि किस तरह का क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है। उन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ताकि थोड़ा बहुत अगर चेंज भी करें, डिटेल इसीलिए देखते हुए चल रहे हैं, तो आप उसे आसानी से कर सकें। तो बस इसमें इतना ही, बाकी आप लोग पढ़ते रहें, खुश रहें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, थैंक यू।